देखिए, चेतना आत्मा का गुण है। चेतना का अर्थ होता है जिसमें होश है, ज्ञान है, जिसके अंदर समझने का सामर्थ्य है, जो सचेत रहती हो, इसी को चेतना कहते हैं। ये इसके गुण हो गए और इसका जो नाम रखा गया है वो आत्मा है। आत्मा नाम है, चेतना उसका गुण है। जैसे अग्नि एक नाम है, उसकी उष्णता उसका गुण है। दोनों एक ही चीज है। नारायण जी। यहाँ एक का अर्थ ये होता है जो चेतन स्वरूप है। चेतन को जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता। जड़ को जानते जानते चले आए हैं, जड़ को जाना नहीं जा सकता। इसलिए जाना नहीं जा सकता कि वो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील जगत को जानना असंभव है। और जो अपरिवर्तनशील है, जो एक रस रहता है, जो सदा एक जैसे विद्यमान रहता है, उसको जानने से कुछ भी जानना, कुछ भी पाना शेष नहीं है। अब ये एक है कैसा? अब एक में एक तो चेतना वो है जो हम शरीरधारी हैं, जो देहधारी हैं, जो मनुष्य रूप में हैं। एक चेतना वो है जो विदेही है। तो दोनों चेतना ये सजाती है। इस सजाती को जान लेने में के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं है। नारायण। देखिए, 32 साल कुछ महीने हो गए हमें, जिसके लिए सब भाग दौड़ कर रहे हैं, वहां स्थित हुए, वहां ठहरे। 32 साल कुछ महीने हो गए। 32 साल लगभग में 2 महीने मान के चलो, यानी 92 26 फरवरी को हम वहां स्थित हो चुके थे। जिसको समाधि कहते हैं वो लग चुकी थी। उसके बाद हम उसमें रेगुलर रह रहे हैं और वहां रहने के बावजूद भी हमें बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो अभी हमने ना कभी सुना था, ना कभी पढ़ा था, ना कभी किसी भी संत महात्मा ने बताया है। और ऐसी ऐसी अनुभूतियां अभी भी हो रही हैं। तो हम इसलिए ऐसी बात कहते हैं कि कोई भी साधक यहां पहुंचकर आलसी ना हो जाए, उसको अहंकार ना हो जाए कि हमें जो कुछ पाना था पा लिया, अब आगे कुछ शेष नहीं है। गीता में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कृष्ण ने अर्जुन को यही शब्द कहा है कि अर्जुन, ना मुझे इस संसार में कुछ पाना बाकी है, ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है। लेकिन फिर भी हमारे अनुयायी आलसी न हो जाए, इसलिए हमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहां ये नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपका मिला मिलाया है, कहीं गया ही नहीं है। तो इसलिए परिश्रम करके पहले इस पद को तो प्राप्त कर लो। और इस पद को प्राप्त करने में आपके ऊपर बात है। महीने में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल में हो जाए, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए मेरा ये तात्पर्य है कि देखिए, जिस दिन निर्विष हो जाएंगे,
उस दिन के बाद हमारी एक भी सांस इस शरीर में नहीं चलेगी। ये निर्बीज अवस्था की पहचान है, हमारे कर्मों की पूर्णता की पहचान है, हमारे भोग की पूर्णता की पहचान है। जिस दिन सांस निकल गया तो उस दिन समझ लेना कि आज हम पूर्ण हो चुके हैं। क्योंकि इस देह रूपी कैद के अंदर, जेल के अंदर तब तक बैठना पड़ता है जब तक हमारा कुछ न कुछ कर्म फल शेष है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो, उसके बाद में होता ही रहेगा। आलसी न बने। इस कारण से सभी, कोई भी महात्मा पुरुष यदि कह दिया कि हम आगे कुछ नहीं जानना चाहते या कुछ नहीं पाना चाहते, तो वो भी अधूरा ही है। क्योंकि वेदों के अंदर, या आपने सुना होगा, वहां हर जगह जो भी अध्याय समाप्त होता है, नेति 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 3 बार ये कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि जितना ही आपने अभी जाना है, इतना ही नहीं है भाई, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और आगे चलो, जिससे कि हमारी जिज्ञासा बनी रहे। अगर जिज्ञासा शांत हो गई तो हम उसी दिन साधना छोड़ के बैठ जाएंगे। तो जो हम रोज ये कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम धरती पे असंख्य पाप भी कर रहे हैं, रोज हो रहा है। ये पाप हम कैसे भोग पाएंगे? तो साधना के द्वारा जो जाने अनजाने में हो रहा है, ये पाप हमें रोज इसका छीड़ करना है, इसका नाश भी तो करना है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, कभी मत समझो अहंकार ना आने पाए। ये अहंकार की स्थिति है, यदि कह दिए कि हम पूर्ण हो गए, अब कुछ नहीं करना, नहीं। अरे आपने पीछे वालों को तो आपने शिक्षा देनी है ना। अगर आपने ये शब्द कह दिया कि अब हमें कुछ नहीं करना, तो पीछे वाले आलसी हो जाएंगे, बेशक अधूरे में रहेंगे, वो आपके अनुयायी बन जाएंगे। तो इसलिए उनको आगे चलाने के लिए ये बात बहुत आवश्यक है, जिससे कोई साधक आलसी न बने। नारायण। देखो, दुख क्या है पहले इसको समझे, और सुख क्या है। कितने आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं कि आत्मा को दुख सुख होता ही नहीं, ये दुख सुख मन का काम है। सच है, दुख सुख का अनुभव कराने वाला चेतना ही, सॉरी, मन ही है। लेकिन आत्मा अनुभव करता है, आत्मा ज्ञाता है। दुख क्या है? जो उसको प्रतिकूल लगता है, जो कष्टदायक लगता है, जो उसको प्रिय नहीं लगता, इसी का नाम दुख है। ये दुख आता कहां से है? जो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय है, वो हम दूसरे को अगर दिए रहते हैं, तो यही जो दूसरे को हमने दिया रहता है, हमने दिया हुआ है, यही हमारे सामने एक दिन प्रकट हो जाता है। जब ये प्रकट होता है, तब हमें कष्ट महसूस होता है, और ये कष्ट होना ही होना है। तब तक होना है जब तक आप इससे बचेंगे नहीं, ये आप दूसरे को देंगे नहीं। क्योंकि ये आदान प्रदान होता रहता है। आपने कुत्ते को दुख दे दिया, बिल्ली को दुख दिया, चींटी को दुख दिया, या इंसान को दिया, आपने दिया है ना, तो लेना ही पड़ेगा। पेड़ आपने लगाया तो फल आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये दुख का परिणाम है। दूसरा, यदि आपने किसी भी तरह से तन मन धन से किसी भी जीव का
आपने भला किया और वो खुश हुआ, तो इसका बदला भी आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपने पेड़ लगाया हुआ है। एक दिन इसका फल आपको खाना ही पड़ेगा। ये दुख सुख है, ध्यान रखना। ये दुख सुख आता कहां से है? यही दुख सुख भोगने के लिए ही आपको ये शरीर मिली हुई है। आप अभी जब अंदर जाएंगे सूक्ष्म शरीर में, तो बाहर का कोई दुख सुख तो रहेगा नहीं। बाहर का दुख सुख तब तक है जब आप स्थूल शरीर के अंदर हैं, और स्थूल संसार में आप कर्म करेंगे। कर्म करेंगे कहाँ? या तो जड़ पदार्थों में करेंगे, या किसी प्राणी के सानिध्य में आके करेंगे। आपके कर्म में किसी प्राणी को खुशी महसूस होगी, तो किसी को कष्ट महसूस होगा, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब अंदर आप चले जाएंगे, तो ये कर्म आपसे छूट गया, वो सूक्ष्म शरीर हो गई। तो इसलिए इससे ऐसा मालूम होता है कि दुख सुख का मूल कारण आपकी शरीर है, और कर्म का मूल कारण आपका मन है। और सुख दुख की अनुभूति करना चेतना का धर्म है। और चेतना जो भी कर्म करता है इन इंद्रियों को तभी प्रेरित करता है जब उसकी कोई अभिलाषा हो। अगर सुख की अभिलाषा ना हो तो आगे कुछ करेगा ही नहीं, तो दुख की अभिलाषा ना हो तो वहां से भागेगा भी नहीं। ये अभिलाषा चेतना के अंदर बनी हुई है, इसीलिए शरीर से इसका संबंध जोड़ा जाता है। अगर ये दुख सुख की अभिलाषा वहां से हटके अपने अंदर ही जो विद्यमान है, जो परमात्मा विद्यमान है, अगर यहाँ पे कर ले, अपने आप को डाइवर्ट कर ले, तब्दील कर ले, तो इस संसार का सुख दुख की उसको तलाश ही नहीं रहेगी, तो अंदर ही सुखी दुखी रहेगा। इस तरह से ये इसी के लिए संसार रचा हुआ है। अच्छा ना हो सके तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जो ये हम कर रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, तो यदि आप निस्वार्थ दे रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है निस्वार्थ कर्म आपके साधना के अंदर सहायक बन जाता है। यहां गौर कर लेना, कोई भी निस्वार्थ कर्म करेंगे तो उस समय अपने इस मन को अनुभव करो, अंदर देखिए आपके अंदर कितनी खुशी, कितनी प्रफुल्लित होने लग जाएंगे आप, और वो आपके साधना में सहायक होगा। ये भी तो सुख ही है मेरे प्रभु। तो ऐसे आप कर्म करो जिससे कि आपकी साधना के अंदर सहायक हो। इसमें भोगना नहीं है, ये भी आपका अंदर सहयोगी हो रहा है। नारायण। कारण, सूक्ष्म, स्थूल और तुर्या, इस चारों अवस्थाओं में आपको इसी रूप में ठहरना है। परमानेंट आप ठहर जाएंगे जहां मैं का भी बोध ना हो, मैं भी न कहना पड़े, जहां सिर्फ होश ही होश अपना रह जाए। इस होश का नाम ही पूर्ण जागृति का नाम है, जहां द्वैत हो ही ना, मन हो ना, बुद्धि ना हो, और वहां शुद्ध ज्ञान अपना केवल हो रहा हो। यही आपकी उपलब्धि है, यही जीवन का रहस्य है। लेकिन ये आप मैं हूं के बोध से ही शुरू करेंगे, ध्यान रखना। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तय है का बोध चल रहा है, यानी दूसरे का बोध चल रहा है। अब दूसरे से हटकर अपने बोध में लगना है, और यही बोध हमारे आगे धीरे 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 उन्नति करता चला जाएगा। आगे फिर कैवल्य स्वरूप में ठहर जाएंगे। कैवल्य स्वरूप के बाद में परमात्मा में ठहर जाएंगे। नारायण। यहीं से स्टार्टिंग है जी। एक बार आपको जो बोध हो गया है,
आपको बोध नहीं करना, आपको प्रतिबोध करना। बोध में परिवर्तन होता रहेगा। प्रतिबोध आपका अपना अकेला का स्वयं के परिश्रम से अनुभव किया हुआ ज्ञान है। वो जो अनुभव किया हुआ ज्ञान है, ये आपका पूर्ण साक्षात्कार होगा। ये पूर्ण साक्षात्कार कई बार आपको करना पड़ेगा, बार-बार करना पड़ेगा, इसलिए रोज समाधि लगानी है, कई बार लगानी है। तो वहां का आपको संस्कार पैदा करना है। संस्कार का अर्थ है कि जितना अधिक डूबेंगे वहां, उतना अधिक आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आपका मन का, संसार का मैल हटता चला जाएगा। लेकिन जो आपको झलक मिल जाएगी, वो झलक ही आपको वहां बार बार उस जगह ठहराने के लिए, स्थित करने के लिए, वो आपके लिए अग्रसर करने के लिए ये आपका साधन बन जाएगा। वहां जो अच्छा लगेगा, जो प्रिय लगेगा, आप यही चाहेंगे कि बस जब तक मौत ना आए हमारी यही स्थिति बनी रहे। वहां से हटना आपको प्रिय ही नहीं लगेगा। तो एक बार करने से आपको सिर्फ झलक मिलेगी, लेकिन जब आप संसार में आ जाएंगे, तो अभी बताया ना कि अंदर तो 3 कुत्ते हैं, ये आपको भटका रहे हैं। 3 बंदर भटका रहे हैं, उसके साथ आपके 10 बंदर और लग गए, ये 13 बंदर मिल गए। 13 के बाद में आपका 11 और लग गए, 5 भौतिक तत्व और 5 उसके सूक्ष्म विषय, ये प्रकृति। अब देखो इतने बंदर आपके साथ लग जाएंगे, तो क्या पता आपको भटकने का चांस हो सकता है। इसलिए आप इससे ना भटको। तो रोज वहां अनुभव करेंगे तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। यदि आप 2-4 दिन बीच में गैप कर दिए, आप नहीं करेंगे, तो ये जो अनुभव है आपका घटता चला जाएगा। तो इसलिए रोज करना है, घटाना नहीं, उसको बढ़ाना है। नारायण जी। आपको अध्यात्म में चलने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जहां भी आप चल रहे थे, आप अपने से दूर हटते चले जा रहे थे। दूर से दूर, दूर से दूर विषय विकारों में आप एक थे। आपके साथ अहंकार लगा, 2 हो गए। आपके साथ बुद्धि लगी, 3 हो गए। आपके साथ मन लगा, 4 हो गए। आपके साथ 5 ज्ञानेंद्रिय लग गए, 9 हो गए। आपके साथ 5 कर्मेंद्रिय लग गए, 14 हो गए। आपके पास 5 भौतिक तत्व, 19 हो गए। आपके 5 उसके शब्द रस रूप गंध स्पर्श हो गए, 24 हो गए। अब ये प्रकृति है, उसके साथ साथ आपके पास जितने भी प्राणी दिख रहे हैं, ये सब विषय हैं, ये असंख्य हैं। मेरे प्रभु, आप इतने भटक चुके हैं अपने से, इतने दूर जा चुके हैं। इस दूर जाने से आपको वापस आना पड़ेगा। कहाँ वापस आना पड़ेगा? ये धीरे 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 बाहर की एक एक कड़ी, एक एक चैन आपको तोड़ना पड़ेगा। ये सारे मोह हैं, ये आपके राग हैं, ये सारी आपकी वासनाएं हैं। इन वासनाओं को काटते काटते, इस मोह को खत्म करते करते, तभी आप यहाँ अकेला हो पाओगे। अगर आप अकेले तो हो गए, आप अकेले तो हो गए, लेकिन जब अकेले आप वहां से निकलोगे, फिर आपके सामने तो यही सारे बंदरियां डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं ना। यही तो आना है आपको, जाओगे कहाँ? अगर यहाँ आने के बाद में आपका काम जग गया, आपका मोह जग गया, आपका राग जग गया, तो फिसलते कितनी देर लगेगी मेरे प्रभु? तुरंत आप फिसलेंगे, एक क्षण नहीं लगेगा। इसलिए जगह जगह फिसलन है, हर जगह फिसलन है। इस फिसलन से बचने के लिए ही
आपको जब तक अंदर की दिव्य दृष्टि न मिल जाए, जब तक आपको मेधा बुद्धि न मिल जाए, जब तक आपकी ऋतंबरा या प्रज्ञा न मिल जाए, तब तक आपका योग पथ भ्रष्ट होने का 100% चांस बना रहता है। लेकिन जब समाधि लगाकर पूर्णता को जब प्राप्त कर लोगे, ये बुद्धि जब आपको मिल जाएगी, परमात्मा यही बुद्धि देते हैं साधक को अंदर जाकर। जब आत्म साक्षात्कार होता है, तब ईश्वर की कृपा होती है। जब परमात्मा के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, तब परमात्मा हमें ये मेधा बुद्धि देता है। ऋतंबरा, प्रज्ञा, अनेक नाम बताया गया है। इस बुद्धि के सहारे, फिर इस ज्ञान रूपी टार्च के सहारे, इस अस्त्र के सहारे संसार में रहता हुआ भी फिसलन नहीं होती। अपने आप को वो साधक बचा के रखता है। अन्यथा मोह, काम, क्रोध, कितने प्रकार के यहाँ फिसलन है, यहाँ फिसलने का चांस बना रहता है। इसलिए वहां पहुंचो, उस बुद्धि को प्राप्त करो। वो बुद्धि ही आपका सहायक है। वो बुद्धि मिलने के बाद में वही आपको मोक्ष दिलाने का साधन हो जाएगी। नारायण। प्रभु जी, कल भी बताया गया कि आपका जो मन है त्रिगुण के सहित है। इसमें तीनों गुण विद्यमान है। आपकी जो बुद्धि है ये सतोगुण के सहित है। इसमें सिर्फ सतोगुण विद्यमान है। लेकिन जो आप हैं, जो आत्मा है, वो तीनों गुणों से रहित है। वो तीनों गुण उसके अंदर छू नहीं सकते। लेकिन इसका जो साथी है आपका मन है, जो गुणों से रहित है, इन गुणों से, उसका साथी तो मन है। अब आप बताइए, अगर आपको गाड़ी पे बिठा दिया जाए और अपने ड्राइवर को आप शराबी आप ड्राइवर आपने रख लिया, कबाबी ड्राइवर आपने रख लिया, ऐसा ड्राइवर आपके साथ क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा ना। आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पटक के मारेगा। आपकी क्या गलती होगी? आपकी गलती यह है कि आपका ड्राइवर ही ऐसा है। इसलिए मन जो है रजोगुणी है। बाहर गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अगर आपके अंदर जरा सी पुरानी वासना आ गई, तो उस वासना के द्वारा आपको भटकते देर नहीं लगेगा। और वासना आपके अंदर समाई पड़ी है। पहले भी बताया, 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक प्रकार का संस्कार आत्मा में ही होता है और एक प्रकार का संस्कार मन में होता है। मन में जो संस्कार होता है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये पूरी फिल्म इसके अंदर होती है। आत्मा में जो संस्कार होता है, ये अनुभवात्मक संस्कार होता है, जो उसने सुख दुख को एहसास किया हुआ है। वो जब इनको देखता है, तो जहां इसको उसको सुख महसूस हुआ है आपको, तभी जाके वो लालायित हो जाता है। जब दुख हुआ है, तो वहां से बचने का प्रयत्न करता है। तो चेतना इस तरह से है। चेतना का फंसने में भी देर नहीं लग सकती। अगर विवेक हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, तो इन वासनाओं को वो त्याग देगा। वासना उसकी समाप्त हो जाएगी। फिर वही वासना जो बाहर लगी हुई है, अंदर जब डूबेगा, तो उसको वासना नहीं कहा जाएगा, उसको प्रेम कहा जाएगा। फिर वो प्रेममय रहेगा। और जब तक प्रेममय नहीं होता, तब तक संभाल के रखो, होशियार रहो। नारायण। अरे कुछ आए हुए हो, बेचने वाला आया होगा ना बाहर, ऐसे करते रहते हैं खुराफात भी, सबके धंधे। जी 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 जी। पहले बता दिया जाए कि अध्यात्म है क्या। पहले इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करें। अध्यात्म का अर्थ होता है जो कुछ अभी हमें दिखाई दे रहा है,
ये देखने वाला जितना भी पदार्थ है, आप लोग ध्यान में बैठ जाओ। आज प्राणायाम नहीं कराएंगे। अपने मन को त्रिकुटी पर केंद्रित करके रख लो और इसी बंदर को आपने इधर उधर भागने नहीं देना है। कुछ नहीं करना यहाँ। ये बंदर ही सारे खुराफात की जड़ है। यहाँ भी जाकर आप लोगों को चैन से बैठने नहीं देगा। इस उछलते कूदते मन को आप एक डाल पर या एक जगह इसको बांध दो, और वो केंद्र क्या है? त्रिकुटी। वहां इसको केंद्रित कर दो। ये आपको कोई भी दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे। अध्यात्म का अर्थ होता है जो दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य है, और इस दृश्य के अंदर जो ओझल है वो सत्य है। अब आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये ओझल हो जाए आपकी दृष्टि से, और जो ओझल है इस दृश्य के अंदर वो प्रकट हो जाए। शरीर के अंदर जो ओझल है वो आत्माएं हैं। जो शरीर दिखाई दे रहा है ये जड़ है। जिधर भी आप देखें, जिस भी शरीर की तरफ आपका ध्यान जाए, जब आपको शरीर न दिखे, शरीर अदृश्य सा रहे और शरीर के अंदर झांकने वाला चेतना आपको दृश्य रूप में नजर आने लग जाए, तभी समझ लो आप को ज्ञान हो गया है। यानी आत्मा समस्त शरीरों में झांकता हुआ चेतना का एहसास हो और समस्त शरीर आपका पंच भौतिक तत्व का दिखने लग जाए। लेकिन ये पहले आप अनुभव करेंगे। तब जब आपको स्वयं का अनुभव हो जाएगा तो ये अनुभव सब जगह सब में ये आपकी दृष्टि बन जाएगी। ये आत्मज्ञान होगा। बाहर जो सारा संसार आपको दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है ये जड़ पदार्थ भौतिक तत्व है, लेकिन इसी समस्त के अंदर शक्ति छिपी पड़ी है, ज्ञान छुपा पड़ा है, चेतना छिपी पड़ी है, वो ईश्वर है। जब संसार के अंदर आकाश रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे और सारा संसार आपके दृश्य से अगोचर हो जाए तो समझ लो कि आपको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो गया, ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। इस तरह की दृष्टि जिसकी हो जाती है कभी बंधन में नहीं आता, कहीं बंधता ही नहीं, क्योंकि बंधन का मुख्य कारण दृश्य पदार्थ, मोक्ष का मुख्य कारण अदृश्य शक्ति चेतना। तो हमें इसी तरह से अंत में अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में इस शरीर के अंदर जो चेतना है और ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना है दोनों को एकाकार कर देना है। ऐसा करने से जो देही आत्मा है उस ब्रह्मांड के आत्मा के साथ एक होकर सदा आनंदमय रहेगा, सदा प्रेममय रहेगा, हमेशा अंदर ही अंदर शांत रहेगा। समस्त कामनाएं
उसकी पूरी हो जाएंगी। कामना की पूर्ति होने के बाद में अपने में रमण करेगा, अपने को भी जानेगा, परमात्मा को भी जानेगा। यही अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है। अभी आप अपने को अनुभव करो, अपने को सूक्ष्म शरीर में आप पहुंच गए हैं। मन को यहाँ केंद्रित करके रखो। ये आपके सामने उछल कूद न करे, अन्यथा अंदर ऐसे ऐसे चीज दिखाएगा, ऐसा ऐसा रूप प्रकट करेगा कि आप उस माया जाल में फंस जाएंगे। अंदर अपने आप को संभालो। आप ज्ञान स्वरूप हैं। अपने होश को जागृत रखो। नारायण। मन को जब केंद्रित रखेंगे, कुछ दिखना नहीं चाहिए। यही आपका परिश्रम है, यहीं तक आपको मेहनत करनी है और यहीं आप फंसते हैं। जब तक आपकी भोगने की जिज्ञासा होगी, तब तक मन आपको परेशान करेगा। रूप को देखना भी एक भोग है बच्चों। अपने आप को यहाँ दृष्टा रूप से, मैं आत्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मन दृश्य जगत है, इससे बचाओ। होश में अपना भाव, शांत होते जाओ, शांत। मस्त होते जाओ। शांत। कोई भी रूप आए, कोई प्रकाश आए, कोई अंधकार आए, अनहद आए, सब कचरा है, कूड़ा है। इस मोह में मत फंसना, बचा के रखो। शांति। कोई भी विचारधारा, कोई भी दृश्य, यहाँ होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ही जान रहा हूँ। इस तरह से अपनी फीलिंग करो। वापस आ जाओ, अपनी तरफ आ जाओ। मत भटको इन रूपों में, मत फंसो इस कचरे में। सावधान, बस अपना भाव। अपनी आत्म भाव भावना बनी रहे। सबसे विरक्त, सबसे अनासक्त। अपनी फीलिंग करो। ध्यान रहे, इस समय आप त्रिकुटी के पीछे लगभग 3 इंच त्रिकुटी के पीछे यहाँ आप उपस्थित हैं।
ऊपर कपाल के ब्रह्मरंध्र के नीचे आप उपस्थित हैं। मुंह के अंदर तालु है, इस ताल से ऊपर आप उपस्थित हैं। दोनों कानों के मध्य में यहाँ आप इस समय ठहरे हो। पीछे गुद्दी से त्रिपुटी के मध्य में यहाँ आप ठहरे हो। ये सूक्ष्म शरीर है। इस समय पूरी शरीर का ज्ञान आपका समाप्त है। पूरी शरीर लाश है, अब उसको आप त्याग चुके हैं। इस सूक्ष्म शरीर में आप विद्यमान हैं। ये सूक्ष्म शरीर अति तेजोमय है। ये तेज से बना हुआ है, शक्ति से बना हुआ है। यहाँ आप विद्यमान हैं। सिर्फ आप ही आप हैं। कोई भी रूप दिखाई दे, कूड़ा है, हमसे कोई मतलब नहीं। यही माया है, हमें भटकाने के प्रयत्न करेंगे। अंदर कोई शब्द सुनाई दे रहा है? समझ लो आपको वहां से हटाना चाहते हैं। आप स्थिर रहो, शांत रहो, अपने भाव में रहो। एक होश, सिर्फ होश, होश के सिवा कुछ भी नहीं। आप यही निराकार स्वरूप हमारा है। शांत होते जाओ, शांत। ना कोई शब्द सुनना है, ना कोई रस लेना है, ना कोई गंध लेना है, ना कोई रूप देखना है। मग्न होते जाओ। शांत होते जाओ। शांत। शांत होते जाओ। यहाँ ना कोई हमारी शरीर है, ना कोई बाहर का संसार है। कोई प्राणी नहीं है यहाँ, मैं ही अकेला। शरीर बाहर रह गई, सारी दुनिया बाहर चली गई। सारे प्राणी, पूरी 84 सब बाहर हैं। यहाँ मैं ही अकेला, सबसे छूटा हुआ, सबसे शुद्ध चेतन स्वरूप मैं का अनुभव करो।
अपने में मग्न हो जाओ, अपनी मस्ती में मस्त रहो। शांत। मन आपको यहाँ से हटाने का प्रयत्न करेगा। तरह तरह का खेल आपके सामने खेलेगा। होशियार, सावधान, बचो। त्रिकुटी के पीछे, ब्रह्मनंद के नीचे, तालू से ऊपर, दोनों कानों का मध्य, गुद्दी से आगे, इसी जगह आप मौजूद हैं। पर यहाँ किसी भी देश का महसूस नहीं होगा। दिन है या रात है, सबसे आप हट चुके हैं। कौन सी जगह है, इसका ज्ञान आपका समाप्त हो चुका है। आप सबसे परे बंधन से मुक्त हैं। समस्त 84 का बंधन से आप यहाँ परे हैं। आप ज्ञान स्वरूप हीरा अपने में ही चमक रहे हैं। अपना भाव, यही हमारी चमक है। महसूस करो, यही मुक्त दशा है। किसी प्रकार का बंधन नहीं, यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। यहाँ कुछ पाना नहीं, कुछ खोना भी नहीं। यही आत्मा की मुक्त दशा है। अनुभव करो। मन को देखते ही तुरंत फंस जाएंगे। मन से छूटते ही अपनी मुक्त दशा का अनुभव करो। शांत होते जाओ, मस्त होते जाओ। अपना एहसास बना रहे, अपना होश बना रहे। अपने में शांति की अनुभूति कीजिए। यही अपना कैवल्य स्वरूप है। यही अनुभव करना है। शांत होते जाओ। देखो, वहां किसी चीज की कमी, पूर्ण आत्म तृप्त हो। अपने ही आत्मा में तृप्त, पूर्ण स्वतंत्रता है। पूर्ण ज्ञान में निमग्न रहो। यही मुक्ति है प्रभु।
इसी मुक्ति का एहसास करते जाओ। सावधान रहो। त्रिकुटी में मन रूपी बंदर आपका इंतजार कर रहा है। उधर नहीं देखना है। वो तरह तरह का रूप दिखाने के लिए आपको अपनी तरफ खींचेगा। उधर से उदासीन रहो। किसी भी प्रकार का कोई रूप आकाश के तुल्य है। पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाएगा। सूरज, चांद, तारे अभी आपके सामने प्रकट होंगे। हवा में उड़ते हुए अपने आप को नजर पाओगे, अनुभव करोगे। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सब बंधन है। यही माया जाल है। और यही सूक्ष्म शरीर में मन हमें आगोश में ले लेता है। बचो। अंदर शांत होते जाओ। अपना भाव बना रहे। कुछ न दिखाई दे, कुछ न सुनाई दे। अपना होश, अपने में तृप्ति, तो आपकी समाधि लग जाएगी। यहां से आप चूके, फिर भटक जाओगे। सावधान, शांत होते जाओ। मस्त होते जाओ। बेहोश नहीं होना। तंद्रा ना आए। नहीं नींद में चले जाओगे। सावधान रहो। अलर्ट रहो। शांत रहो। अपना भाव बना रहेगा तो यही ध्यान है। अपना भाव छूटा तो समझ लो आपका ध्यान चला गया। अपनी याद बनी रहे, यही ध्यान है। याद भूल गए तो आपका ध्यान गया। मैं हूं ऐसा बोध, हूं रूप का प्रतिबोध। फीलिंग करते जाओ। अपनी फीलिंग। सिर्फ अपनी फीलिंग। सावधान रहना। सावधान रहना। मन रूपी बंदर उछल कूद ना करे।
अन्यथा फंस जाओगे। सावधान रहना, यही बंदर रजोगुण है। यही आपको दृश्य, शब्द, रस, रूप, गंध अंदर अनुभव कराएगा। ये रजोगुण है, इसमें नहीं फंसना है। अपना भाव बनाकर रखो, अंदर सावधान, बेहोशी ना आने पाए। वो तमोगुण है। तमोगुण आया आपको सुला देगा। सावधान, आपका होश बना रहे, यही सतोगुण है। ये आपकी समाधि लगा देगा। तीनों गुण आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तीनों गुण यही सूक्ष्म शरीर है। अपना होश, अपना भाव, अपनी शुद्ध बनी रहे। मग्न होते जाओ। अपनी निराकार स्थिति का अनुभव करो। होश रूपी यही ज्ञान स्वरूप प्रकाश है। ये होश ही अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। आपका होश ही प्रकाश है। अपने ही होश में बने रहना। यहाँ किसी भी प्रकार की, कोई भी, किसी भी चीज की पहुंच नहीं है। बस आप ही आप हैं। बस हम यहाँ, हम के सिवा कुछ नहीं। अपना भाव, शांत होते जाओ। शांत, अपनी मस्ती सबसे सस्ती, इसमें सबसे छोटी हो, सबसे मुक्त हो। यहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हानि नहीं। अंदर ना दिन है, ना रात है, ना सुबह है, ना शाम है, ना नाम है, ना शरीर है। कुछ भी नहीं, फिर भी मैं ही मैं हूँ। इस मैं का भाव बाकी सबका अभाव। शांत होते जाओ। शांत,
सावधान रहना। मान रूपी रजोगुण सामने है, रूप दिखाएगा, शब्द सुनाएगा, अनहद बजाएगा, बहुत सी चीजें करेगा। बच के रहो, उसको बल नहीं देना, शांत होते जाओ आप। ये चेतना बिना आंखों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कान से सुनता है, बिना वाणी से बोलता है, बिना रसना के रस लेता है, बिना नासिका के गंध ग्रहण करता है। यही आपका स्वरूप है। ये इंद्रिय रहित होते हुए भी सब कुछ कर सकता है। यही आपका शुद्ध स्वरूप है, जिससे आप विचारों को देखते हो। यही आपका शुद्ध ज्ञान स्वरूप दिव्य नेत्र है। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप का अनुभव करो, अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार करो। लेस मात्र भी यहाँ जड़ पदार्थ नहीं है, यहाँ मन नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, कोई शरीर नहीं, फिर भी कितना मग्न, कितनी मस्ती अपने में ही है। समस्त कामना यहाँ समाप्त हो जाती है। स्वरूप में समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। शांत होते जाओ। शांत। बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म, करहि विधि नाना। यही आपका स्वरूप है, यही आप हैं। अपने स्वरूप को पहचानो, जानो। आप मुक्त ही हो। नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। अभी तक ऐसे लोक में थे जहां अपनी शुद्ध अवस्था का अनुभव हो रहा था, जहां मृत्यु नाम की चीज नहीं थी, जहां जीवन ही जीवन था, वो चेतना ही था। अब आप आंख खोलेंगे, आपके सामने जो भी दिखाई देगा सबकी मृत्यु हो जानी है। अपने उस अमृत स्वरूप को पहचानो, बार बार इसी स्थिति का अनुभव करने की कोशिश करो। नारायण।